हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखेंगे, उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे, कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पे एक संपूर्ण आंतरिक तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला जो है कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और पाई का मान जो है वो 3.14 रखना है। सबसे पहले इसमें हम लोग डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए एक ये जो है वृत्त है, तो इसमें कह रहा है कि एक जो है केंद्र, मान लीजिए ये O है, और इस पे एक क्या है त्रिज्या 10 का, और ये जो है 10 का त्रिज्या बनाता है, और जीवा जो है ऐसे है। मान लीजिए ये जो है जीवा है, तो ये जो कोण बनता है इसमें, ये कितना का बनता है 90 डिग्री का। त्रिभुज का ये केंद्र पर जो कोण है वो कितना का है 90 डिग्री, और ये जो है आप लोगों को पता है। तो इसी भाग का हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन में क्या है, ये जो है पहला है वृत्त का लघु खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड दोनों अलग होता है का क्षेत्रफल। पहला ये क्वेश्चन है क्षेत्रफल निकालना। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, त्रिज्याखंड निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है, वृत्त का वृत्तखंड निकाला है, यहाँ क्या निकालना है त्रिज्याखंड निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों में अंतर क्या है आप लोग को पता है कि वृत्तखंड क्या होता है, जो जीवा द्वारा बांटा जाता है। तो ये जीवा से, यहाँ पे एक जीवा है, तो ये क्या है, ये पूरा भाग क्या है, अगर ये जो रेखा देखेंगे तो ये वृत्तखंड है बड़ा वाला, और ये छोटा वाला। लेकिन हम लोग को यहाँ करना है त्रिज्याखंड। दूसरा क्वेश्चन में त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड में क्या होगा कि ये जो होगा यहाँ से ये जो भाग होगा ये क्या होगा, लघुखंड होगा, और बड़ा त्रिज्याखंड क्या आएगा, ये वाला भाग होगा। ये जो शेडेड भाग है ये क्या होगा, बड़ा त्रिज्याखंड निकालना है। यानी पहला जो क्वेश्चन है हम लोग को ये निकालना है, और दूसरा ये शेडेड भाग। तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि त्रिज्याखंड और वृत्तखंड क्या होता है। इस जो बेसिक वाला वीडियो है मैं ऑलरेडी बताया हूँ, तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप लोग इजिली इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला जो भाग है इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो वृत्तखंड है यहाँ से ये त्रिज्याखंड जो है इसका क्षेत्रफल निकाल के हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, त्रिज्याखंड का हम लोग क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग पास क्या फॉर्मूला होता है कि ये जो है त्रिज्याखंड पूरा माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये ले लेते हैं ओ ऑलरेडी ओ लिए हैं हम लोग, सी ले लेते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज एओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओ बी का, ये जो है एओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग को पता है क्या होता है, थीटा बट्टा में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि त्रिभुज जो है वो किस टाइप का है। उस पे समबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो वो समकोण त्रिभुज है, उसके हिसाब से हम लोग त्रिभुज निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ जो है 90 डिग्री का, तो ये जो है एओबी का जो क्षेत्रफल होगा, एओबी जो होगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, समकोण दिया है तो बहुत इजी है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया या विषम त्रिभुज दे दिया तो उसमें क्या होता है, थोड़ा अलग अलग फॉर्मूला होता है। आप लोगों को पता है त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालेगा अलग अलग होता है। जिस टाइप का अगर त्रिभुज होगा उसी टाइप का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 आधार कितना है, ये जो है दिया हुआ है कितना है, मान लीजिए 1/2 आधार जो होगा वो एओ इंटू में बीओ हो जाएगा। यानी ये जो है 10 दिया हुआ है, तो हम लोग बहुत आसानी से यहाँ से क्या करेंगे, निकाल देंगे। थीटा कितना दिया है 90 डिग्री, और 360 आगे दे देंगे। पाई का मान लेना है 3.14, और आर जो है कितना है 10 गुने में 10, और माइनस करना है कितना 1/2 10 गुने में 10।
ये जो है आर है 10 दिया है, तो हम लोग आसानी से निकाल देंगे। देखिए यहाँ ये जो होगा काट देंगे, 0 से 0 और 9 चौका 36, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग गुना कर देते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा, ये है 10 और ये 10 100 हो जाएगा, और ये 314 हो जाएगा, 314 बट्टा 4 हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो 314, और ये जो होगा 314 और बट्टा में 4 और माइनस कर देंगे, ये जो होगा कितना हो जाएगा 100, ये है 100 और भाग करेंगे 2 से तो 50। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा 4 से, तो 7 चौका 28, 3 बचा, और ये 34 हो गया, तो 8 चौका 32 दशमलव, और यहाँ बटा 4 बचे 20, यानी 78.5 माइनस 50 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 28.5। ये जो होगा क्या हो गया ए सी बी, ये जो है हम ए सी बी का क्षेत्रफल क्या हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर पहला हो गया, बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको निकाल। अब जो है हम लोग को क्या निकालना है, ये भाग है, मान लीजिए सी डी ले लेते हैं, ये यानी ये दीर्घ तिर्याखंड है, तिर्याखंड निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सिंपली 2 मेथड से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है 90 डिग्री है, और ये पूरा हम लोग को कितना मिलता है 360, तो डायरेक्ट यहाँ से थीटा निकाल के तिर्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी निकल जाएगा। नहीं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के यहाँ से ये जो है पूरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका तिर्याखंड निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग को वृत्त का क्या है, ये तिर्याखंड का ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर वृत्त का निकालना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, लिखेंगे दीर्घ भाग का तिर्याखंड बराबर तिर्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जो होगा कितना हो जाएगा, वृत्त जो होता है कितना होता है 360, माइनस कर देंगे 90, तो थीटा जो होगा थीटा निकल जाएगा कितना 270 थीटा निकल जाएगा। तो इस पे हम लोग फॉर्मूला पर रखेंगे थीटा बटा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 270 बट्टा में 360 इंटू में पाई का मान 314 इंटू में आर स्क्वायर, आर 10 गुने 10। यहाँ पे काटेंगे 0 से 0, और ये है 3 से करेंगे 9 3 का 27, या 9 से करते हैं तो 9 3 का 27, 9 चौका 36 हो जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गुना कर देंगे 3 गुना में, ये पूरा गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 314 बट्टा में 4, ये कितना आ जाएगा बराबर हम लोग बराबर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 1 4 और 3 3 का 9, 942 बट्टा में 4। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।